कान्ताय कल्याणानिधे निधेस्तुनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। शास्त्रप्रौढीप्रकल्पे अद्य ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः पञ्चमो पाठः। तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पूर्व के पाठ में अध्ययन हुआ था कि पूर्व पक्षी का कहना था कि वेद का कोई प्रामाण्य नहीं है, और उत्तर पक्षी ने भगवान जैमिनी द्वारा रचित सूत्रों के माध्यम से उसको प्रमाणित किया और वेद का प्रामाण्य स्वतः स्वीकार करने से संपूर्ण वेद का प्रामाण्य सिद्ध हो गया। अब आगे उत्तर पक्षी अपना मत प्रस्तुत करते हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं कि वेद पौरुषेय है, अर्थात वेद किसी पुरुष के द्वारा निर्मित है। ननु एवमपि वेदस्य पौरुषेयत्वेन विप्रलम्भकवाक्यवत् अप्रामाण्यं स्यात्, अर्थात मंत्र विधि और अर्थवाद का प्रामाण्य मान लेने पर भी वेद के पौरुषेय अर्थात पुरुष द्वारा निर्मित होने के कारण विप्रलम्भक वाक्य, पाखंडी या ठग के वाक्य की तरह वेद का अप्रामाण्य है। पौरुषेयत्वं च प्रथमपादे पूर्वपक्षत्वेन जैमिनिः सूत्रयामास। भगवान जैमिनी ने अपनी पूर्व मीमांसा के प्रथम पाद में वेद के पौरुषेयत्व को पूर्व पक्ष के रूप में इस प्रकार सूत्रित किया है। वेदांश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्या, क्योंकि वेद के कर्ता के रूप में पुरुषों के नाम का उल्लेख है, इसलिए वेद सन्निकर्ष अर्थात आधुनिक है। एकेवादिनो वेदान प्रति सन्निकर्षम मन्यन्ते, कुछ लोग वेदों के प्रति सन्निकर्ष मानते हैं, अर्थात कालिदासादिभिः निर्मितानां रघुवंशादीनां ग्रंथानां समुच्चयार्थश्चकारः। वेदों को आधुनिक रचनाएं मानते हैं, क्योंकि कालिदास आदि के द्वारा निर्मित रघुवंश आदि ग्रंथों के समुच्चय के लिए सूत्र में च का प्रयोग हुआ है। ते ही अत्र दृष्टांततया समुच्चीयन्ते, और दृष्टांत देने के लिए इन ग्रंथों का समुच्चय यहाँ किया गया है। यथा रघुवंशादय इदानीं तनास् तथा वेदा। दृष्टांत देने के लिए जिस प्रकार रघुवंश आदि आधुनिक रचनाएं हैं, उसी प्रकार वेद भी आधुनिक रचनाएं हैं। न तो वेदा अनादयः, वेद अनादि नहीं है। अतएव वेद कर्तृत्वेन पुरुषा आख्यायन्ते, इसलिए वेदों के कर्ता के रूप में पुरुषों का उल्लेख है। वैयासिकं भारतं वाल्मीकीयं रामायणम् इत्यत्र यथा भारतादि कर्तृत्वेन व्यासादय आख्यायन्ते, तथा काठकं कौथुमं तैत्तिरीयम् इत्येवं तद्वत् वेदशाखा कर्तृत्वेन कठादीनाम् आख्यातत्वात् वेदाः पौरुषेयाः। यानी वैयासिकं भारतं वाल्मीकीयं रामायणम, इन उदाहरणों में जिस प्रकार भारत आदि के कर्ता के रूप में व्यास वाल्मीकि आदि का उल्लेख हुआ है, उसी प्रकार काठक, कौथुम, तैत्तिरीय इत्यादि शब्दों से ज्ञात होता है कि उन वेदों की शाखाओं के कर्ता के रूप में कठ आदि, कुथुम, तैत्तिरीय का उल्लेख हुआ है, इसलिए वेद पौरुषेय है। ननु नित्यानाम एव सताम वेदानाम उपाध्यायवत् सर्व संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन काठकादि समाख्या स्यात् इत्यादि आशंक्य युक्त्यंतरम सूत्रयति।
वेद तो नित्य ही है, किंतु उपाध्याय की तरह वेदों के विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक के रूप में कठ आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। ऐसी आशंका प्रस्तुत करके दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। अनित्य दर्शनाच, अर्थात अनित्य पदार्थों का दर्शन होने से। अनित्य जनन मरणवंतो बबरादयो वेदे श्रूयन्ते। जन्म मरण वाले बबर आदि अनित्य पदार्थों का वेद में उल्लेख हुआ है। बबरः प्रावाहनिरकामयत् कुसुरबिंद औद्दालकिरकामयत् इति। ऐसी स्थिति में तथा सति बबरादिभ्यः पूर्वम अभावात् अनित्या वेदाः। ऐसी स्थिति में बबर आदि से पहले वेदों का अभाव होने से वेद अनित्य सिद्ध होते हैं। विमतम वेदवाक्यम पौरुषेयम वाक्यत्वात्। विवादास्पद वेदवाक्य पौरुषेय है, वाक्य होने से। कालिदासादि वाक्यवत् इति आदि अनुमान समुच्चयार्थश्चकारः। कालिदास आदि के वाक्य की तरह यह अनुमान भी वेद के पौरुषयत्व के लिए किया जाता है। इस अनुमान के समुच्चय के लिए ही सूत्र में च का प्रयोग किया गया है। यह पूर्व पक्षी का यहाँ पर मत समाप्त हुआ। इन सूत्रों के माध्यम से पूर्व पक्षी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वेद पौरुषेय है। अब सिद्धांत पक्षी इसका खंडन करते हैं। सिद्धांतम सूत्रयति। सिद्धांत पक्षी का कहना है कि नहीं, वेद पौरुषेय है और इन वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा की गई है। उक्तम तो शब्दपूर्वत्वम। शब्दों की नित्यता एवं प्राथमिकता पहले कही जा सकती है। तु शब्दों वेदानाम अनित्यत्वम वारयति। इसमें जो तु शब्द है वो तु शब्द वेदों की अनित्यता का निषेध करता है। शब्दस्य वेद रूपस्य कठादि पुरुषेभ्यः पूर्वत्वम अनादित्वम प्राचीनैरेव सूत्रैरुक्तम्। पूर्ववर्ती सूत्रों में भी यह बात कही जा चुकी है कि वेद कठादि पुरुषों से पूर्ववर्ती तथा अनादि है। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबद्धः। और औत्पत्तिक इस सूत्र में इत्यस्मिन् सूत्रे औत्पत्तिक शब्देन सर्वेषां शब्दानां वेदानां तदर्थानां तदुभय संबंधानां च नित्यत्वं प्रतिज्ञाय उत्तराभ्यां शब्दाधिकरण वाक्याधिकरणाभ्यां उपपादितत्वात्। अर्थात इस सूत्र में महर्षि जैमिनी ने औत्पत्तिक शब्द के द्वारा शब्द रूप वेदों, उनके अर्थों तथा उन दोनों के संबंधों के नित्यत्व की प्रतिज्ञा करके उत्तरवर्ती शब्दाधिकरण और वाक्याधिकरण के द्वारा इसी नित्यता का उत्पादन किया है तथा काठक आदि नामों का वाक्य समाधान होगा, यह शंका इति आशंक्य संप्रदाय प्रवर्तनात् सेयम उपपद्यते इति उत्तरम सूत्रयति। यह शंका प्रस्तुत करके इसका उत्तर देते हैं कि आख्या प्रवचनात्, संप्रदाय का प्रवर्तन करने के कारण कठादि के नाम आए हैं और इस प्रकार समाख्या उत्पन्न होती है। अस्तु इयमाख्याया गतिः ततः परम बबरादि अनित्य दर्शनम यदुक्तम तस्य किम उत्तरम इति आशंक्य उत्तरम सूत्रयति। इसी बात को दृष्टि में रखकर यह सूत्र बनाया है। आख्या प्रवचनात् अर्थात कठ आदि नामों के प्रयुक्त होने के कारण यह है कि इन लोगों ने वेदों की उन शाखाओं का प्रवचन किया है, न कि रचना की। नामों का यह समाधान
हम मान लेते हैं, किंतु बबर आदि अनित्य पदार्थों का जो वेद में उल्लेख है उसका क्या उत्तर होगा, यह आशंका प्रस्तुत करके अन्य सूत्र के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करते हैं। परंतु श्रुति सामान्य मात्रम, दूसरे सूत्र में उक्त बबर आदि अनित्य पदार्थों का जो उल्लेख हुआ है उसे शब्द सामान्य मात्र समझना चाहिए। यत् परम बबरादिकम तच्छब्द सामान्यमेव, दूसरे शब्द में बबर आदि अनित्य पदार्थों का जो उल्लेख हुआ है वह शब्द की समानता मात्र है। न तो मनुष्यो बबर नाम गोत्र विवक्षितः बबर ध्वनि युक्तस्य प्रवहन स्वभावस्य वायोः अत्र वक्तुम शक्यत्वात्। यहाँ पर बबर नामक कोई पुरुष विवक्षित नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बबर ध्वनि वाला तथा तीव्र गति से बहने वाला वायु ही विवक्षित है। ननु वेदे क्वचिदेवं श्रूयते वनस्पतयः सत्रमासत सर्पाः सत्रमासत इति। वेदों में कहीं कहीं पर उल्लेख हुआ है कि वनस्पतियों ने सत्र यज्ञ किया है, सर्पों ने सत्र यज्ञ किया है। तत्र वनस्पतीनाम अचेतनत्वात् सर्पाणाम चेतनत्वेति विद्यारहितत्वात् न तु न तदनुष्ठानम संभवति। यानी वनस्पतियों के अचेतन होने से, जैसे कि वहां कहा गया है कि वनस्पतियों ने सत्र यज्ञ किया है, तो वनस्पतियों के अचेतन होने से तथा सर्पों के चेतन होने पर भी विद्या रहित होने से इन दोनों के द्वारा सत्र यज्ञ का अनुष्ठान करना संभव नहीं है। अतः जरद गवो गारति भद्रकाणी इत्यादि उन्मत्त बाल वाक्य सदृशत्वात् केनचित् कृतो वेद इति आशंक्य उत्तरम सूत्रयति। इसलिए बूढ़ा बैल कंबल और पादुकाओं के सहित द्वार में स्थित हुआ कल्याण कर गान को गाता है। पुत्र कामना वाली ब्राह्मणी उससे प्रश्न करती है कि हे राजन, लवण की खान में लहसुन का क्या अर्थ है, इत्यादि पागल और बालक के वाक्य के सदृश होने के कारण वेद को भी ऐसे ही ने बना दिया। ऐसी आशंका उपस्थित होने पर इसका उत्तर देते हैं, कृतोचा विनियोगस्यात् कर्मणः समत्वात्। पुरुष निर्मित होने पर ज्योतिष्टोम आदि का विनियोग न होता तथा अन्य कर्मों के समान होने से सत्र प्रतिपादक वाक्य भी उन्मत्त के वाक्य के सदृश नहीं है। यदि ज्योतिष्टोमादि वाक्यम केनचित् पुरुषेण क्रियेत तदानीं कृते तस्मिन् वाक्ये स्वर्ग साधनत्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगो न स्यात्। आप यदि ज्योतिष्टोम आदि वाक्य किसी पुरुष के द्वारा निर्मित हुए होते तब तो इस पौरुषेय वाक्य में स्वर्ग के साधन के रूप में ज्योतिष्टोम याग का विनियोग न होता, क्योंकि साध्य साधन भावस्य पुरुषेण ज्ञातुम अशक्यत्वात्। स्वर्ग और ज्योतिष्टोम का साध्य साधन भाव पुरुष नहीं जान सकता। किंतु श्रूयते तु विनियोगः, स्वर्ग के साधन के रूप में ज्योतिष्टोम का विनियोग वेद में सुना जाता है। जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति। स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम करे, ज्योतिष्टोम याग के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करे। यह न चैतत् उन्मत्त वाक्य सदृशम, यह वाक्य पागल के वाक्य के सदृश नहीं है। लौकिक विधि वाक्यवत भाव्य करणेति कर्तव्यता रूपैः त्रिभिरंशैरुपेताया भावनाया अवगमात्।
क्योंकि लौकिक विधि वाक्य की तरह इस वाक्य में भी भाव्य, करण और इति कर्तव्यता, इन तीन अंशों से उपेत भावना ज्ञात होती है। लोके ही ब्राह्मणान् भोजयेत् इति विधौ किं केन कथम इत्याकांक्षायां तृप्तिम् उद्दिश्य ओदनेन द्रव्येण शाकसूपादि परिवेषण प्रकारेण इति यथा उच्यते तथा ज्योतिष्टोम विधावति स्वर्गम उद्दिश्य सोमेन द्रव्येण वीक्षणीयाद्यंगोपकार प्रकारेण इत्युक्ते कथम उन्मत्त वाक्य सदृशम भवेत्। लोक में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, इस विधि वाक्य में क्यों भोजन करावे, किससे भोजन करावे और कैसे भोजन करावे, इन तीन आकांक्षाओं के होने पर तृप्ति के उद्देश्य से भोजन करावे, भोजन द्रव्य से भोजन करावे और शाक सूप आदि परोस कर भोजन करावे। ये उत्तर जिस प्रकार दिए जाते हैं उसी प्रकार ज्योतिष्टोम यज्ञ विधि में भी स्वर्ग को उद्देश्य करके ज्योतिष्टोम करें, सोम द्रव्य उपकृत करके ज्योतिष्टोम करें। ये तीनों अंश मिलते हैं, तब यह वाक्य पागल के वाक्य के समान कहाँ हुआ, कैसे हो सकता है। वनस्पति इत्यादि सत्र वाक्यमपि न तत्सदृशम। वनस्पति आदि के द्वारा सत्र करने का उल्लेख जिन वाक्यों में मिलता है वे वाक्य भी पागल के वाक्य के समान नहीं, क्योंकि तस्य सत्र कर्मणो ज्योतिष्टोमादिना समत्वात्। सत्र कर्म भी ज्योतिष्टोम आदि के समान है और न्याय वेदताओं का कहना है कि यत् परोहि शब्दस्य शब्दार्थः, अर्थात शब्द का अर्थ वही होता है जिस तात्पर्य से शब्द का प्रयोग होता है। ज्योतिष्टोमादि वाक्यस्य विधायकत्वात् अनुष्ठाने तात्पर्य। ज्योतिष्टोम आदि वाक्यों के विधान करने वाले होने के कारण उनका तात्पर्य अनुष्ठान में है। वनस्पति आदि सत्र वाक्यों के अर्थवाद होने के कारण उनका तात्पर्य प्रशंसा करने में है और वनस्पत्यादि सत्र वाक्यस्य अर्थवादत्वात् प्रशंसायां तात्पर्यम्। सा च अविद्यमानेनापि कर्तुं शक्यते, और प्रशंसा तो अविद्यमान वस्तु के द्वारा भी की जा सकती है। किम अचेतना अविद्वांसोऽपि सत्रम् अनुतिष्ठवन्तः। किम पुनश्चेतना विद्वांसो ब्राह्मण इति सत्रस्थितिः। जब अचेतन वनस्पतियों तथा ज्ञान रहित सर्पों ने भी सत्र का अनुष्ठान किया, तब चेतन विद्वान ब्राह्मणों का तो कहना ही क्या। इस प्रकार सत्र की प्रशंसा हो जाती है। चकारः पूर्वपक्षः उक्तस्य वाक्यत्वात् हेतोः कर्तृनुपलम्भेन पराहति समुच्छिनोति, तस्मात् नास्ति वेदस्य पौरुषेयत्वम्। और पूर्व पक्षी ने वेद के पौरुषेयत्व को सिद्ध करने के लिए जो वाक्य रूप हेतु दिया था उसका खंडन सूत्र में प्रयुक्त च शब्द इस आधार पर कर देता है कि वाक्यों का कर्ता उपलब्ध नहीं होता, जबकि रघुवंश आदि के वाक्यों के कर्ता रूप में कालिदास आदि उपलब्ध होते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि वेद पौरुषेय नहीं है, वेद किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। अत्र एतौ संग्रह श्लोकौ। इस विषय में
दो श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत है। पौरुषेयं न वा वेदवाक्यं स्यात् पौरुषेयता काठकादिसमाख्यानात् वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत् समाख्यानं प्रवचनात् वाक्यत्वं तु पराहतं तत्र कर्तृनुपलम्बेन स्यात् ततो पौरुषेयता। अर्थात वेद वाक्य पौरुषेय है अथवा पौरुषेय नहीं। वेद वाक्य पौरुषेय है। उत्तर पक्षी का कहना है कि वेद वाक्य पौरुषेय नहीं है और पूर्व पक्षी का कहना है कि वेद वाक्य पौरुषेय है, क्योंकि वेदों के साथ कठ आदि के नाम जुड़े हुए हैं। इस प्रकार रघुवंश आदि के साथ कालिदास आदि के नाम जुड़े हुए हैं तथा वाक्य होने के कारण भी वेद वाक्य पौरुषेय है। अन्य वाक्यों की तरह अर्थात जिस प्रकार रघुवंश आदि के वाक्य पौरुषेय है, उसी प्रकार वेद के वाक्य भी पौरुषेय है। दोनों ही तो वाक्य रूप हैं। यह पूर्व पक्षी का कहना है। परंतु उत्तर पक्षी कहते हैं कि कठ आदि के नाम वेदों के साथ इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि इन लोगों ने वेदों का प्रवचन किया और वाक्य रूप हेतु खंडन तो इस आधार पर हो जाता है कि वेद के वाक्यों का कोई कर्ता उपलब्ध नहीं होता, जबकि रघुवंश आदि ग्रंथों के कर्ता कालिदास आदि उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर शंका होती है, ननु भगवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्म कार्यत्वं सूत्रितम् शास्त्रयोनित्वात् इति। भगवान बादरायण ने अपने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र में बतलाया है कि वेद ब्रह्म का कार्य है। इस उपर्युक्त सूत्र का अर्थ है ऋग्वेदादि शास्त्र कारणत्वात् ब्रह्म सर्वज्ञमिति सूत्रार्थः। इस सूत्र का अर्थ है कि ऋग्वेद आदि शास्त्रों का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। बाढ़म नैतावता पौरुषेयत्वं भवति मनुष्य निर्मितत्वाभावात्। यहाँ ऐसा मानते हैं कि वेद ब्रह्म का कार्य है, किंतु इतने से वेद का पौरुषेयत्व तो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ने तो वेद का निर्माण नहीं किया है। ईदृशम अपौरुषेयत्वम अभिप्रेत्य व्यवहार दशायाम आकाशादिवत नित्यत्वं बादरायणेनैव देवताधिकरणे सूत्रितम्। इस प्रकार के अपौरुषेयत्व को दृष्टि में रखकर स्वयं बादरायण ने ही देवताधिकरण में व्यवहार दशा में आकाश आदि की तरह वेद के नित्यत्व को सिद्ध किया है। उनका एतद् विषयक सूत्र यह है, अतएव च नित्यत्वम्। वेद के नित्यत्व का समर्थन करने वाली श्रुति और स्मृति ये है। श्रुति स्मृति च अत्र भवतः वाचा विरूप नित्यया इति श्रुति। श्रुति है, हे विरूप नामक ऋषि, नित्य अर्थात उत्पत्ति रहित मंत्र रूप वाणी के द्वारा स्तुति करो। और स्मृति है, नित्या वा अनादिनिधना नित्या वा उत्सृष्टा स्वयंभुवा इति स्मृति। अर्थात स्वयंभू के द्वारा आदि रहित और अंत रहित नित्यवाणी की सृष्टि हुई है। तस्मात् कर्तृदोष शंकाया अनुदयात् मंत्र ब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य निर्विघ्नं प्रामाण्यम सिद्धम्। इसलिए कर्ता के दोष की शंका के उदय न होने से मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का प्रामाण्य निर्विघ्न सिद्ध हो जाता है। ननु मंत्र ब्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य न तो युक्तम्। यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि वेद का लक्षण करते समय वेद की जो मंत्र ब्राह्मणात्मक कहा गया है वह युक्त नहीं है, क्योंकि
तयोः स्वरूपस्य निर्णेतुम् अशक्यत्वात्, क्योंकि मंत्र और ब्राह्मण के स्वरूप का निर्णय नहीं किया जा सकता है। एवं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे सप्तमाष्टमयोरधिकरणयोः निर्णीतत्वात् सप्तमाधिकरणम् आरचयति। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में सप्तम और अष्टम अधिकरणों में इन दोनों के स्वरूप का निर्णय किया गया है। सप्तम अधिकरण का संग्रह हम करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। अहे बुद्धिय मंत्रम इति मंत्रस्य लक्षणम् नास्त्यस्ति वास्य नास्त्येतद्व्याप्त्यादेरवारणात् याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितं तेनुष्ठान स्मारकादो मंत्रशब्दं प्रयुज्यते। अहे बुद्धनीय मंत्रम में गोपाय। इस उदाहरण के साथ में जो मंत्र शब्द आया है उस मंत्र का क्या कोई लक्षण नहीं है अथवा लक्षण है। अहे बुद्धनीय मंत्रम में गोपाय तत्र मंत्रस्य लक्षणं नास्ति अव्याप्तव्याप्तिव्याप्तयोर्वारयितुम् अशक्यत्वात्। इसमें उस मंत्र का कोई लक्षण नहीं है अथवा लक्षण है। पूर्व पक्ष ने ऐसा कहा कि मंत्र का कोई भी लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी लक्षण नहीं हो सकता जिसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों का निवारण हो सके। परंतु वहीं पर सिद्धांत पक्षी अपने मत में प्रस्तुत करते हैं कि याज्ञिकों का समाख्यान, नाम देना, नाम निर्देशन करना दोष वर्जित लक्षण है। अर्थात याज्ञिक जिन वाक्यों को मंत्र के नाम से अभिहित करते हैं वही वाक्य मंत्र है। वे याज्ञिक लोग अनुष्ठान के स्मारक आदि वाक्यों के लिए मंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आधाने इदम आमनायते, आधान के प्रकरण में यह उद्धरण मिलता है। क्या? अहे बुद्धनीय मंत्रम में गोपाय इति। तत्र मंत्रस्य लक्षणं नास्ति अव्याप्तव्याप्तिव्याप्तयोर्वारयितुम् अशक्यत्वात्। यहाँ पर इस उदाहरण में जो मंत्र शब्द आया है उस मंत्र का कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी लक्षण नहीं हो सकता जिसमें अव्याप्त, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों का निवारण हो सके। यदि विहितार्थः अभिधायको मंत्रः इत्युक्ते वसंताय कपिञ्जला न लभते इत्यस्य मंत्रस्य विधिरूपत्वात् अव्याप्तिः। क्योंकि ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे, ऐसा कोई भी लक्षण नहीं हो सकता जिसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों का निवारण हो सके। यदि कोई कहे कि जो विहित अर्थ का अभिधान करता है वह मंत्र होता है, तब तो वसंताय कपिञ्जला न लभते, इस विधि रूप मंत्र में इस लक्षण की व्याप्ति नहीं होगी और इस प्रकार यह लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। मनन हेतुर्मन्त्रः इत्युक्ते मंत्रस्य विधि रूपत्वात् व्याप्तिः। मनन हेतुर्मन्त्रः इत्युक्ते ब्राह्मणेति व्याप्तिः। एवं असि पदान्तो मंत्रः, उत्तम पुरुषान्तो मंत्रः इत्यादि लक्षणानां परस्परम अव्याप्तिः इति चेत् एवं। और यदि कोई कहे कि मनन का हेतु मंत्र होता है, तब तो मनन हेतु रूप यह लक्षण ब्राह्मणों में भी व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण भी मनन हेतु रूप है। इसलिए यह लक्षण
अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित है। और यदि कोई ऐसा कहे कि एवं असि पदांतो मंत्रः उत्तम पुरुषांतो मंत्रः इत्यादि लक्षणानां परस्परम अव्याप्ति चेत नैवं याज्ञिक समाम्नाख्यानस्य निर्दोष लक्षणत्वात्। इसलिए यह लक्षण, यदि कोई मंत्र का यह लक्षण करे कि मंत्र वह होता है जिसका अंत असि पद से होता है, अथवा मंत्र वह होता है जिसका अंत उत्तम पुरुष से होता है, तब तो मंत्र का लक्षण परस्पर अभ्यास होता है। इस प्रकार मंत्र का कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। और इसके उत्तर में सिद्धांत पक्षी का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि याज्ञिक समाख्यानस्य निर्दोष लक्षणत्वात्, क्योंकि याज्ञिकों का समाख्यान निर्दोष लक्षण है, अर्थात याज्ञिक जिन वाक्यों को मंत्र के नाम से अभिहित करते हैं वही वाक्य मंत्र है। और उरुप्रथस्व इत्यादयोरुष्ठार स्मारकाः अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादयः स्तुतिरूपाः उठेत्वोर्जेत्वा इत्यादयस्तु अवान्ताः अग्न आयाहि दिवकरे इत्यादय आमन्त्रणोपेताः अग्निदनीन् दग्नीन् विहर इत्यादयः प्रैषरूपाः अधस्विदासीद् परिस्विदासीत् इत्यादयो विचाररूपाः अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन इत्यादयः परिवेदनरूपाः पृच्छादित्वा परमन्तं पृथिव्याः इत्यादयः प्रश्नरूपाः वेदिमां परमन्तं पृथिव्याः इत्यादय उत्तररूपाः। एवं अन्यत् अपि उदाहर्यम् ईदृशेषु अपि अजन्त विजातीयेषु समाख्यानम् अन्तरेण नान्यः कश्चित् आदानुगतो धर्मोऽस्ति यस्य लक्षणत्वम् उच्यते। और उदाहरण के लिए उरुप्रथस्व इत्यादि मंत्र अनुष्ठान के स्मारक है, अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि मंत्र स्तुति रूप है, विषेत्वा इत्यादि मंत्र अंत होने वाले हैं, अग्नायादि हिविते इत्यादि मंत्रों में आमंत्रण है, अग्नि दग्नीन विहर इत्यादि मंत्र प्रैष रूप अर्थात आज्ञा देने वाले हैं, अधस्विदासीद परिस्विदासीद इत्यादि मंत्र विचार रूप है, अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन इत्यादि मंत्र परिदेवन रूप अर्थात विलाप रूप है, पृच्छामित्वा परमंतम पृथिव्याः इत्यादि मंत्र प्रश्न रूप है, वेदिमाहुः परमंतम पृथिव्याः इत्यादि मंत्र उत्तर रूप है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। इस प्रकार के अत्यंत विजातीय मंत्रों में याज्ञिकों के समाख्यान के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा अनुगत साधारण धर्म नहीं जिसे मंत्र का लक्षण कहा जाए। और लक्षण का उपयोग प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार दिखलाया है कि ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक् वशः लक्षणेन तु सिद्धानां अंतम यान्ति विपश्चितः। ऋषि लोग भी पृथक पृथक रूप से अर्थात एक एक करके वस्तुओं के अंत तक नहीं पहुंच सकते, किंतु विद्वान लोग लक्षण के द्वारा सिद्ध पदार्थों के अंत तक पहुंच जाते हैं, अर्थात लक्षण की सहायता से पदार्थों का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तस्मात् अभियुक्तानां मंत्रोऽयमिति समाख्यानं लक्षणम्। इसलिए याज्ञिक विद्वानों का यह वाक्य मंत्र है, यह समाख्यान मंत्र का लक्षण है, अर्थात याज्ञिक लोग जिसे मंत्र कहे वही मंत्र है। अष्टमाधिकरणम आरचयति। अब
अष्टम अधिकरण का संग्रह यहाँ करते हैं। नास्ते तद्ब्राह्मणेत्यत्र लक्षणं विद्यते तथा नास्ति यन्तो वेदभागा इति प्रवृत्तेरभावतः मंत्रश्च ब्राह्मणं चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः अन्यद् ब्राह्मणमित्येतत् भवेत् ब्राह्मणलक्षणम्। प्रश्न एतद् ब्राह्मणान्येव पंचहविंसि। इस उद्धरण में आया है कि जो ब्राह्मण शब्द है उस ब्राह्मण का क्या कोई लक्षण नहीं है अथवा लक्षण है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। वेद के इतने भाग हैं, यह निश्चय न होने के कारण ब्राह्मण का कोई लक्षण नहीं है। तब सिद्धांत पक्षी इसका खंडन करके कहते हैं मंत्र और ब्राह्मण वेद के ये दो भाग हैं। मंत्र का लक्षण किया जा चुका है, मंत्र से अतिरिक्त वह ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण का लक्षण है। चातुर्मास्येष्विदमाम्नायते एतद् ब्राह्मणान्येव पंचहविंसि इति। चातुर्मास्य प्रकरण में यह उदाहरण मिलता है, एतद् ब्राह्मणान्येव पंचहविंसि। इस उद्धरण में आए हुए ब्राह्मण का लक्षण नहीं। क्यों कि वेद भागा नाम यत्तानवधारणेन ब्राह्मण भागेषु अन्य भागेषु च लक्षणस्य अव्याप्त्योः शोधयितुम् अशक्यत्वात्। वेद के भागों की इयत्ता का अवधारण अर्थात निश्चय न होने से ब्राह्मण के किसी भी प्रस्तावित लक्षण की ब्राह्मण भागों में और अन्य भागों में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति को नहीं रोका जा सकता है। पूर्वोक्तो मंत्र भाग एक। वेद का एक भाग मंत्र पहले कहा गया है। भागांतराणि च कानिचित् पूर्वैः उदाहर्तुं संग्रहितानि। और पूर्वाचार्यों ने कतिपय अन्य भागों का उदाहरण ऐसे संग्रहित किया है। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधिः परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना। हेतु निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना। तेन ही अन्नम क्रियते, क्योंकि उससे अन्न बनाया जाता है। यह हेतु का कथन है। तद्दधनोदधित्वम्, वह दधि का दधिपन है। वायुर्वैक्षे पिष्ठा देवता इति प्रशंसा। यहाँ दधि शब्द का निर्वचन किया गया है। अमेध्या वै माशाः, उड़द यज्ञ के अयोग्य है। उड़द यज्ञ के अयोग्य है, इसमें उड़द की निंदा की गई है। वायुर्वैक्षे पिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है, इसमें वायु की प्रशंसा की गई है। तज्चिकित्सज्जुहवानी हामाहौषाम इति संशयः। और हवन करूं अथवा न करूं, इसमें संशय प्रकट किया गया है। यजमानेन सम्मितौ दुम्बरी भवति इति विधि। कूलर यजमान के बराबर होवे, इसमें विधान है। माशानेव मह्यन्नम पचन्ति इति परकृतिः। मेरे लिए उड़द ही पकाते हैं, इसमें परकृति अर्थात दूसरे के कार्य का उल्लेख है। पुरा ब्राह्मणा अभैषुः इति पुराकल्पः। प्राचीन काल में ब्राह्मण डर गए, इसमें पुराकल्प अर्थात पुराना आख्यान है।
यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत इति विशेषावधारण कल्पना। जितने घोड़ों का प्रतिग्रह करे उतने ही वरुण देवता चतुष्कपालों से याग करे। इसमें व्यवधारण कल्पना अर्थात विशेष निश्चय की कल्पना है। एवं अन्यदपि उदाहरणम्, इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। न च हेत्वादीनाम अन्यतमं ब्राह्मणम इति लक्षणम, पूर्वोक्त हेतुवादी के अन्यतम ब्राह्मण है यह लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इंदवो वामुशन्ति इति हेतु, मंत्रों में भी हेतुवादी विद्यमान है। उदाहरण के लिए, क्योंकि सोम तुम्हारी कामना करते हैं, यह हेतु का कथन है। और उदानिशुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते इति निर्वचनम्, भूमि को ऊपर लाए इसलिए वे उदक कहलाते हैं। यहाँ उदक शब्द का निर्वचन किया गया है। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः इति निंदा, स्वार्थी लोग व्यर्थ में अन्न प्राप्त करते हैं, इसमें निंदा की गई है। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत इति प्रशंसा, अग्नि द्युलोक का सिर है, इसमें प्रशंसा की गई है। अधस्विदासीद उपरिस्विदासीद इति संशयः, क्या वह नीचे था अथवा क्या वह ऊपर था, इसमें संशय प्रकट किया गया है। वसंताय कपिंजलाना लभते इति बुद्धिः, वसंत के लिए कपिंजलों का आलंबन करें, इसमें विधान किया गया है। सहस्त्रमयुता ददत इति परकृतिः, 1000 10,000 दिए, इसमें परकृति है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः इति पुराकल्पः, यज्ञ से देवताओं ने यज्ञ पुरुष का याग किया, इसमें पुराकल्प है। यदि कोई यह लक्षण करे कि जिसमें इतिकरण की बहुलता हो वह ब्राह्मण है तो भी युक्त नहीं है। इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति ब्राह्मणो गायेत, ब्राह्मण के गाने योग्य इसी मंत्र में इस ब्राह्मण लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। इत्याह इत्यनेन वाक्येन उपनिबद्धं ब्राह्मणम् इति चेत् न राजा चित्यं भगं भक्षीत्याह, यो मायातुं यातु धानेत्याह, यो वा राजराजास्मित्याह इत्यनयोर्मन्त्रयोः अतिव्याप्तेः आख्यायिका रूपं ब्राह्मणम् इति चेत् न यम यमी संवादसूत्रादौ अतिव्याप्तेः। यदि कोई कहे कि इत्याह इस वाक्य से उपनिषद ब्राह्मण होता है तो भी युक्त नहीं, क्योंकि राजा चिद्यम भगम भक्षित्याह तथा यो मायातुम यातु धानेत्याह, यो वा रजा शुचिरश्मित्याह, इन दोनों मंत्रों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। यदि कोई कहे कि आख्यायिका के रूप में ब्राह्मण होता है तो भी युक्त नहीं, क्योंकि यम यमी संवाद आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। तस्मात् नास्ति ब्राह्मणस्य लक्षणम इति प्राप्ते ब्रह्मः, इसलिए ब्राह्मण का लक्षण नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी के इस मत का सिद्धांती अब खंडन करते हैं।
मंत्र ब्राह्मण रूपौ द्वावेव वेद भागौ इत्यंगारात् मंत्र लक्षणस्य पूर्वम् अभितत्वात् अवशिष्टो वेद भागो ब्राह्मणम इत्येतत् लक्षणम भविष्यति। यह स्वीकार किया जा चुका है कि वेद के दो ही भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र का लक्षण पहले ही कह दिया गया है, इसलिए अवशिष्ट शेष भाग वेद भाग ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण का लक्षण होगा। इन दो लक्षणों को जैमिनी ने इस प्रकार सूत्रित किया है। तच्चोदकेषु मंत्राख्या शेषे ब्राह्मण शब्दः, तत् अर्थात अभिधान को प्रकट करने वाले वाक्यों के लिए मंत्र नाम का प्रयोग करते हैं। वेद के शेष भाग में ब्राह्मण का प्रयोग होगा। तस्मिन् वेदे केषुचित् अभिधारकेषु वाक्येषु मंत्र इति समाख्या संप्रदाय विधिर व्यवह्रियते मंत्रानधीमहे इति। वेद के कतिपय अभिधारक वाक्यों में संप्रदाय वेदता लोग मंत्र नाम का प्रयोग करते हैं, जैसे मंत्रानधीमहे, हम मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र से अतिरिक्त वेद भाग में वे लोग ब्राह्मण शब्द का व्यवहार करते हैं। मंत्र व्यतिरिक्त भागे तो ब्राह्मण शब्द व्यवहृत इत्यर्थः। ननु ब्रह्मयज्ञ प्रकरणे मंत्र ब्राह्मण व्यतिरिक्ता इतिहासादयो भागा आम्नायन्ते। यहाँ पर शंका होती है कि ब्रह्मयज्ञ के प्रकरण में मंत्र और ब्राह्मण भागों के अतिरिक्त इतिहास आदि भागों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे यत् ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशंसि इति नैवं विप्रपरिव्राजकन्यानेन ब्राह्मणावान्तरभेदानाम् एव इतिहासादीनां पृथगविधानात्। जैसे तब यत् ब्राह्मणानि इतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशंसि, तब यह कैसे कहा गया? वेद के दो ही भाग होते हैं। इसके उत्तर में सिद्धांती का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण होते हुए भी परिव्राजकों का पृथक उल्लेख किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से ब्राह्मण के अवान्तर भेद होते हुए भी इतिहास आदि का पृथक उल्लेख किया गया है। देवासुरा संयंता असंयत्ता आसन इत्यादय इतिहासा। देव और असुर युद्ध के लिए उद्यत थे इत्यादि इतिहास है। इदं वा अग्रे नैव किंचनासीत् इत्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्ग प्रतिपादकं वाक्यजातं प्रारंभ में यह कुछ नहीं था इत्यादि वाक्य समूह पुराण है। इसमें जगत की प्रागवस्था से लेकर सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। कल्पस्तु आरुणकेतुक चयन प्रकरणे समाम्नायते। कल्प का उल्लेख तो आरुणकेतुक चयन के प्रकरण में इस प्रकार किया गया है। इति मंत्राः कल्पोस्तु ऊर्ध्वं कल्पोत ऊर्ध्वं यदि बलिं हरेत इति। ये उपर्युक्त मंत्र है। अग्निचयने यमगाथाभिः परिगायति इति विहिता मंत्र विशेषा गाथा। इसके बाद यदि बलिं हरेत आदि कल्प है, अग्निचयन में यमगाथा भी परिगायति, यमगाथाओं से गाये, इस प्रकार विधान किए गए मंत्र विशेष गाथा है। मनुष्यों के वृत्तांत का प्रतिपादन करने वाली ऋचाएं नाराशंसी कही जाती है। इसलिए मंत्र तस्मात् मंत्र ब्राह्मण व्यतिरिक्त भागाभावात् मंत्र ब्राह्मण स्वरूपस्य लक्ष्यत्वात् तदुभयात्मकत्वं वेदस्य सुप्तम्। और ब्राह्मण के व्यतिरिक्त भाग का अभाव होने से और मंत्र
तथा ब्राह्मण के स्वरूप के लक्षित होने से हो जाने से वेद का मंत्र ब्राह्मणात्मक होना सुस्थिर हो गया। मंत्रवांतर विशेषश्च तस्मिन्नेव पादे इत्थं विचारितः नरित्साम यजुषां लक्ष्म सांकर्यादिति संस्कृते पादश्च गीतिः प्रस्पृष्ट पाठ इत्यस्त्वशंकरः। वेद का मंत्र ब्राह्मणात्मक होना सुस्थिर हो गया। अब पूर्व पक्षी का कहना है कि मंत्र के अवान्तर भेदों ऋक्, साम और यजु का लक्षण नहीं होता है। इसका व्याख्यान अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।